नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 20 लाख रुपए का होम लोन का प्लानिंग करना सीखेंगे। दोस्तों जब भी हम होम लोन लेने की सोचते हैं तो कुछ पैसा हम अपनी एंड से इन्वेस्ट करते हैं और कुछ पैसा हम बैंक से लोन लेके उसके बाद उसकी ईएमआई पेमेंट करते हैं। दोस्तों अगर आप 20 लाख रुपए का होम लोन लेना चाहते हैं या फिर 20 लाख के आसपास का होम लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में ना कि हम 20 लाख रुपए का होम लोन की बात करेंगे, उसी के साथ साथ दोस्तों हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना आएगा, आपकी यहाँ पे कम से कम कितनी सैलरी होनी चाहिए कि आपको आराम से 20 लाख रुपए का लोन मिल जाए। उसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको कितना ईएमआई देना पड़ेगा और दोस्तों होम लोन का अभी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात, हम एक ऐसे ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिसके चलते आपका जो भी इंटरेस्ट आता है, मान लीजिए आप 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं 15 साल 20 साल या फिर 10 साल के लिए, तो उसमें आप बैंक को कुछ इंटरेस्ट भी देंगे। यानी कि जो भी आप 20 लाख रुपए का होम लोन ले रहे हैं उसको तो आपको बैंक को लौटाना ही है, उसी के साथ साथ आपको 20 लाख का इंटरेस्ट भी देना है। तो उस इंटरेस्ट को लगभग किस तरह से आप 30 to 40% रिड्यूस कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप 20 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं और उसका आप टर्म रखते हैं यानी कि टेन्योर रखते हैं 20 साल। अब ऐसे में 20 लाख रुपए का आपको प्रिंसिपल बैंक को लौटाना है, उसी के साथ साथ दोस्तों लगभग और 21 या फिर 22 लाख रुपए आपको बैंक को एज इंटरेस्ट देना होगा। अब ये जो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है 21 लाख या फिर 22 लाख, जो कि लगभग आपके लोन को 2 गुना कर देता है, तो किस तरह से हम इसको मिनिमम कर सकते हैं, 30 to 40% रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों लोन क्या होता है कि जितना आप कम टाइम के लिए लेते हैं उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहता है, पर हम में से सबका सैलरी इतना अच्छा नहीं होता या फिर सबका मंथली इनकम इतना अच्छा नहीं होता कि हाई ईएमआई हम पे कर सकें। इसलिए हम लोन का टेन्योर को एक्सटेंड करते हैं, बदले में हमारी ईएमआई तो घट जाती है पर जो टोटल वैल्यूएशन है, जो लोन का जो टोटल रीपेमेंट है वो बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों हम इसको समझते हैं एक एक्सेल सीट के मदद पे। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको ये जो एक्सेल सीट है वो भी फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों पूरा कैलकुलेशन शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आता है आपको ये होता है दोस्तों लोन अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पे आपको लोन का अमाउंट डाल देना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 20 लाख रुपए का होम लोन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे 20 लाख रुपए डाल देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया है दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दोस्तों वो कम्प्लीटली आपके सिबिल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर लगभग 800 से आसपास है तो उस केस में आपको 8.5% से होम लोन मिल जाता है। तो हमें एज्यूम करते हैं कि आपको 8.5% अभी के डेट में आपको होम लोन मिल रहा है। टेन्योर, दोस्तों टेन्योर जितना कम रखेंगे आपको होम लोन के लिए उतना अच्छा है। तो सबसे पहले हम 10 साल के लिए शुरू करते हैं। तो 20 लाख रुपए का होम लोन 8.5% ब्याज के हिसाब से 10 साल के लिए हम ले रहे हैं। इसके लिए जो आपकी सैलरी है दोस्तों वो लगभग 62,000 रुपये होनी चाहिए और आपको ईएमआई लगभग 25,000 रुपये आ जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट आएगा वो लगभग 9 से 10 लाख के बीच में आ जाएगा। यानी कि आप बैंक से 20 लाख रुपए का लोन लेंगे 10 साल के लिए और 10 साल में आपको बैंक को 30 लाख रुपए पेमेंट करना है टोटल में। अब अगर आपकी सैलरी 60-62 हज़ार नहीं है, जो कि ज़्यादातर लोगों का नहीं होता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये टेन्योर को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। पर इसमें एक डीमेरिट है दोस्तों, टेन्योर अब जितना ज़्यादा रखेंगे बैंक को आपको उतना ज़्यादा रिटर्न देना पड़ेगा। देखिए जैसे हम इसका टेन्योर को 15 साल करते हैं, सैलरी आपका 50,000 के आसपास हो गया, पर यहाँ पे आप अभी बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 15 लाख रुपए। यहाँ पे जब पहले आप बैंक को लगभग 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रहे थे, अभी 15 लाख रुपए का दे रहे हैं और कुल मिलाकर टोटल अमाउंट दोस्तों 35 लाख का हो चुका है। अभी अगर आप इसको और थोड़ा सा टेन्योर को बढ़ाते हैं, 20 साल कर देते हैं,
तो उस केस में आपकी सैलरी लगभग 43,000 आ गई है दोस्तों, 40 से 45,000 के बीच में, और आपकी EMI घट के लगभग 17,400 के आसपास आ गया है। पर इस केस में आप जो इंटरेस्ट देखेंगे वो लगभग 2 गुना से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, यानी कि इंटरेस्ट हो गया है दोस्तों आपका 21,36,000 रुपये, और कुल मिला के लगभग आपको 41 लाख बैंक को देना होगा। अब ये जो इंटरेस्ट है दोस्तों 20 लाख के लोन के ऊपर 21 लाख का इंटरेस्ट, ये बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपकी सैलरी अच्छी खासी है, 60-70 हज़ार है, तो आप तो आराम से लोन को 10 साल के अंदर आप यहाँ पे निपटा सकते हैं। पर अगर आपकी सैलरी 40-45,000 है या फिर उससे थोड़ी सी कम है, तो सबसे पहले तो आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना ज़्यादा टाइम तक, इतना ज़्यादा पैसा देने में। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आप कम टाइम के लिए होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका होम लोन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी सैलरी 40,000 है, और अगर आप यही लोन 10 साल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका दोस्तों जो EMI आएगी वो 25,000 आएगी, यानी कि आपकी सैलरी से 50% से भी ज़्यादा आपकी EMI जा रही है। तो उस केस में आपका होम लोन रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो अब क्या करें? देखिए दोस्तों, इसके लिए दोस्तों हम एक चीज़ कर सकते हैं कि ये जो आप बैंक को EMI दे रहे हैं 17,356 रुपये, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आप EMI बैंक को दे रहे हैं 17,356, इसका 2 पार्ट है। पहला पार्ट है इसका टुवर्ड्स लोन, यानी कि जो आप 20 लाख रुपए का लोन लिए थे उसमें से आप 3,190 रुपये पहला महीने में दे रहे हैं। टुवर्ड्स इंटरेस्ट 14,167, ये टुवर्ड्स इंटरेस्ट है। दूसरे महीने में आपका टुवर्ड्स लोन है वो थोड़ा सा बढ़ गया है दोस्तों, 3,212। तीसरे महीने में 14,144, ये भी थोड़ा घट गया है दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों आपका जो 20 लाख रुपए का प्रिंसिपल है EMI में, उसका वैल्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है और इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा घटता रहता है, यानी कि जो भी आप बैंक को EMI दे रहे हैं उसका सबसे बड़ा हिस्सा इनिशियल डेज में इंटरेस्ट की तरफ जाता है और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे जाता है दोस्तों लोन की तरफ। तो अगर हम ये 20 लाख में से हर साल कुछ पैसा दे दें तो अपना पूरा का पूरा पैसा लोन में चला जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन में अनलॉक करके दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन हो गया दोस्तों पे एक्स्ट्रा EMI एवरी ईयर। आपको हर साल सिर्फ एक EMI एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, या फिर जितना भी EMI एक्स्ट्रा आप पे कर सकते हैं आप उसको पे कर देना है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप ये समझिए कि साल में 12 EMI की जगह पे आप 13 EMI पे करते हैं, तो देखिए उस केस में किसका क्या इम्पैक्ट आएगा, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए ये हो गया दोस्तों, जहाँ पे आप पहले के केस में लगभग दोस्तों 25 लाख का 22 लाख रुपए का आप इंटरेस्ट दे रहे थे, वही 17 लाख हो गया। चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको 0 करता हूं दोस्तों, ये वाले येलो कलम को देखिए, ये है आपका इंटरेस्ट 21,65,552 रुपये ये हो जा रहा है। जैसे ही आप सिर्फ एक EMI एक्स्ट्रा पे करते हैं तो उस केस में दोस्तों ये 21,65,552 रुपये घट के हो जाता है 17 लाख रुपए, यानी कि आपको 4.5 लाख का प्रॉफिट हो गया इंटरेस्ट के ऊपर। बस इतना ही नहीं दोस्तों, पहले के केस में आप 20 साल के लिए लोन ले रहे थे 20 साल, यानी कि दोस्तों होता है कितना महीना दोस्तों, 240 महीना। अगर आप एक EMI सालाना एक्स्ट्रा पे करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका होम लोन खत्म हो रहा है। देखिए ये नेगेटिव वैल्यू आ गया है 196, यानी कि लगभग 40 से 45 महीने पहले आपने आपका होम लोन को खत्म कर दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है हाइक EMI परसेंटेज एवरी ईयर। देखिए अभी अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 45,000 है तो क्या अगले साल भी उतना ही रहेगा, उसके 5 साल बाद भी इतना ही रहेगा? जी नहीं दोस्तों, हर साल आपकी सैलरी में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट, कुछ ना कुछ इजाफा होता रहता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपकी इंक्रीमेंट हर साल 2, 3, 4, 5 आपके हिसाब से कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा। तो अगर हम यहाँ पे EMI को सिर्फ 5% से बढ़ाते हैं, ये आराम से आप कर सकते हैं दोस्तों। आपको बस बैंक में जाना है और वहाँ को बोलना है कि मुझे अपनी EMI को बढ़ाना है या फिर घटाना है। वो आपको सिंपल एक छोटा सा फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को फिलअप करके आपको साइन
आपको वहाँ पे साइन करके बैंक में डिपॉजिट कर देना है दोस्तों। ये सब ऑनलाइन आप नहीं कर सकते, आपको फिजिकली बैंक जाके वहीं पे ही करना होगा। तो मान लीजिए आप हर साल अपनी ईएमआई को सिर्फ 5% से बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में देखिए दोस्तों, जब आप 17 लाख का आप यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे थे, अब ये घट के हो गया दोस्तों 12 लाख रुपए। यानी कि पहले के केस में जब आप 20 लाख का होम लोन 8.5% इंटरेस्ट के हिसाब से 20 साल के लिए ले रहे थे, तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट गिर रहा था दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला लगभग 21,36,000 रुपए। अब इसी ट्रिक को अप्लाई करके अब यही इंटरेस्ट को घटा के आप कर रहे हैं दोस्तों 12,28,000, यानी कि लगभग आप 10 लाख रुपए सेव कर रहे हैं दोस्तों। तो ये इस तरह से आप अपने होम लोन को रीशेड्यूल करके कम इंटरेस्ट में कम टाइम में आराम से इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम देख भी लेते हैं कि इसी टेक्निक के मदद से आपको जो 240 महीने में होम लोन चुकता कर रहे थे, अभी देखिए ये नेगेटिव हो गया है, यानी कि यहाँ पे आपको 134, यानी कि लगभग यहाँ पे दोस्तों आप 100 महीने पहले आपने होम लोन को चुका रहे हैं। 100 महीने मतलब लगभग दोस्तों यहाँ पे 9 साल। 20 साल के होम लोन को आप 11 साल में चुका रहे हैं, और आपके कम सैलरी में भी आपको ज़्यादा लोन मिल रहा है दोस्तों, और आपकी ईएमआई भी कम आ रही है। तो इस तरह से आप होम लोन का प्लानिंग करके बहुत सारा पैसा अपने इंटरेस्ट के ऊपर सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि आप जो बैंक से लोन लेते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप सेव कर सकें। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका दिन मंगलमय हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।